मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कल से बेचैन हो रही हो। ये दोनों वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि आए उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके वाक्यों में हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग होता है। इसके वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। इसके वाक्यों में सिंस या फॉर का प्रयोग भी होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि यस्टरडे, सैटरडे, जनवरी, मॉर्निंग, 1970, 2 PM आदि के लिए होता है। फॉर का प्रयोग समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जैसे कि 2 years, 3 months, few weeks, some days, 1 hour, few minutes, etc. इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल से उसके बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं के लिए आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव बीन वर्ब है सोचना। आई हैव बीन थिंकिंग ऑब्जेक्ट है उसके बारे में। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट हर कल से, कल के लिए सिंस yesterday. I have been thinking about her since yesterday. Next, मेरा दिल कुछ समय से रो रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरा दिल। My heart, इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। My heart has been वर्ब है रोना। My heart has been weeping कुछ समय के लिए for. My heart has been weeping for some time. Next, तुम 1 घंटे से खेल रहे हो। यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। यू हैव बीन वर्ब है खेलना। यू हैव बीन प्लेइंग 1 घंटे से, 1 घंटे के लिए फॉर। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सोमवार से यात्रा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है वी के साथ हैव। वी हैव नॉट बीन वर्ब है यात्रा करना। वी हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग सोमवार से, सोमवार के लिए
since Monday. We have not been traveling since Monday. Next, वे 1 साल से लापता नहीं रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है वे। दे के लिए हैव। दे हैव नॉट बीन, वर्ब है लापता होना। दे हैव नॉट बीन मिसिंग 1 साल से। 1 साल के लिए फॉर 1 year. They have not been missing for 1 year. Next, वह सुबह से कागज नहीं फाड़ रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह के लिए ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। ही हैज, नेगेटिव है तो नॉट। ही हैज नॉट बीन, वर्ब है फाड़ना, टीयरिंग। ऑब्जेक्ट कागज, पेजेस। ही हैज नॉट बीन टीयरिंग पेजेस सुबह से। सुबह के लिए सिंस, मॉर्निंग। ही हैज नॉट बीन टीयरिंग पेजेस सिंस मॉर्निंग। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हैज या हैव का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम 1 सप्ताह से कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैव का प्रयोग सबसे पहले होगा। हैव यू के बाद बीन। हैव यू बीन, वर्ब है कोशिश करना। हैव यू बीन ट्राइंग, 1 सप्ताह से। 1 सप्ताह के लिए फॉर का प्रयोग होगा। हैव यू बीन ट्राइंग फॉर 1 वीक। नेक्स्ट, क्या डॉक्टर 9 बजे से मरीजों का इलाज कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट है डॉक्टर। डॉक्टर के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज डॉक्टर बीन, वर्ब है इलाज करना। हैज डॉक्टर बीन ट्रीटिंग। ऑब्जेक्ट मरीज, ट्रीटिंग द पेशेंट्स। 9 बजे से, सिंस 9 o'clock. Has doctor been treating the patients since 9 o'clock? Next, क्या रमन 2010 से धूम्रपान कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट है रमन। रमन के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज रमन बीन, धूम्रपान करना, स्मोकिंग। हैज रमन बीन स्मोकिंग 2010 से, सिंस 2010. Has Raman been smoking since 2010? It's time for exercise.